आज मैं यहाँ बैठा मिंबर पर तकरीर कर रहा हूँ, कल को अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ गया, सुसाइड के तौर पर नहीं, अल्लाह कभी ना लाए ऐसा दिन, लेकिन जालिम कुत्तों के हाथ अगर सजा के लिए मुतय्यन कर दिया गया, जरा बराबर दिल में खौफ ना लाना कि किसी एक के मर जाने से इस्लाम नहीं मरता है, हमारे कट जाने से इस्लाम नहीं मरता है, बल्कि इस मैदान से ये मैसेज आम होना चाहिए, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो, बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं, हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। कि बार बार अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ, सिर्फ ये मत सुनाना कि मौला हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, उनके जवानों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, बल्कि ये भी बार बार सुनाना वो तन्हा रसूल का शहजादा था जो हजारों कुत्तों के सामने तन्हा शेर बनकर खड़ा था। बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिदों की तरफ आने लग गया, मीनार पर कभी हमले, गुंबदों पर कभी हमले। ऐ नौजवानों, ये मस्जिदें आज तुम्हें पुकार रही, आ जाओ मुझे आबाद करो, आ जाओ मुझे आबाद करो। कि दुनिया आज डरा डरा करके मुसलमानों को सहमी हुई जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है, और कुछ लोग सहम जा रहे होंगे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, हारे होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, छिंदवाड़ा वालों, तुम्हारे जज्बात बहुत जवान हैं। दुनिया को आज मैसेज दे दो कि आज भी वो कौम है जो करबला चौक में बैठ करके अपनी बहादुरी के मुजाहरे पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदा है ये, और तारीख ये बताती है जहां जहां से तोड़ने की कोशिश किया है मेरे रब ने वहीं से इस्लाम के मीनार को बुलंद किया। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है कि हम डरे सहमे जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारी जान जा सकती है लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती।
हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत। और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो, और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा। परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं, और आज यहां पर हालात थोड़े से गर्म हैं। यहां पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा, शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफ़ा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत! शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमने देखा है। ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का खासा है कि रात के 12 भी बज जाएं तो दिन के उजाले से ज्यादा यहां पर ताकत और कुव्वत नजर आती है। बेशक। अजीज़ान गिरामी वक़ार, दर हकीकत बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन सिपाहियों का मजमा है। हर ज़माने में जिस जमाअत से लोगों को खौफ होने लगा वो यही जमाअत थी। और एक बड़ी निस्बत की बात यह है कि आज जहां तक नजरें जा रही हैं आशिकों का हुजूम है, लेकिन मेरे लिए फख्र की बात यह है कि दुनिया आज डरा डरा करके मुसलमानों को सहमी हुई जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है। और कुछ लोग सहम जा रहे होंगे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, हादसे होंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, छिंदवाड़ा वालों, तुम्हारे जज्बात बहुत जवान हैं। दुनिया को आज मैसेज दे दो कि आज भी वो कौम है जो करबला चौक में बैठ करके अपनी बहादुरी के मुजाहरे पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इस मैदान को निस्बत है करबला के, मौला इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। और हम करबला की दास्तान रोने धोने मातम करने के लिए नहीं सुनाते। हम करबला की दास्तान इसलिए सुनाते हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी हो तो सुन के 25 साल का जवान हो जाए। बेशक, हक है। उसके अंदर जवानी आ जाए, बुज़दिली खत्म हो जाए, डर और खौफ निकल जाए। सुन्नियों के इजलास का खासा यही होना चाहिए। गम हुसैन अपनी जगह पर वो क़यामत तक रहेगा, मौला हुसैन की शहादत का गम, लेकिन हम इस गम का तमाशा नहीं करते। अपनी नस्लों में हम सुनाते इसीलिए हैं कि बार बार अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ। सिर्फ ये मत सुनाना कि मौला हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, उनके जवानों के लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, बल्कि ये भी बार बार सुनाना वो तन्हा रसूल का शहजादा था जो हजारों कुत्तों के सामने तन्हा शेर बनकर खड़ा था। बेशक, सुभान अल्लाह। उस इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक पैगाम दिया था कि जो आशिक रसूल होता है वो कभी तादाद नहीं देखता और ना ही ताकत और कुव्वत और तख्त और ताज देखता है। उसे हमेशा इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है। बेशक, अल्लाह हमारे साथ है। और आपको पता है उसी मौला इमाम हुसैन की नस्ल में सदियों बाद आने वाले हुसैन आजम के शहजादों में एक शहजादा हिंदुस्तान आया था जिसे पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज कहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज जब ये तशरीफ लाए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। और ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन गौरी
कई मर्तबा जंगों के बाद शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। यहाँ बहुत सारी जंगें हुई, राजे महाराजाओं से शिकस्त भी खाई। गरीब नवाज गुदड़ी पहने हुए फकीरों की जमात में तशरीफ ला रहे हैं। फौज के किसी आदमी ने देखा कि एक बाबा लोगों की जमात इधर आ रही है, पूछा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने सीधे जवाब दिया, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फौजी ने कहा, हमारी फौज को देख रहे हो, बहुत बड़ी तादाद है, हथियार भी है, हाथी घोड़े सब है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, 7-8 लोग मिलकर जा रहे हो और हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हो। सरकार ख्वाजा हिंद ने कहा था, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाते हो हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला। मेरे अजीजों, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इस मैदान का मैसेज भी यही होना चाहिए कि आज के दौर में भी कभी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी तादाद को मत देखना। हमारे दरमियान इंतशार कितना है, इफ्तिराक कितना है, जमातें कितनी है, इख्तिलाफात कितने हैं, सब अपनी जगह पर। तुम्हें असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पर भरोसा हो, अल्लाह की जात पर भरोसा हो। जिसके दीन के लिए हम खड़े होंगे उसकी मदद जरूर आएगी, और जिस रसूल के हम उम्मती हैं उनकी इनायत जरूर मिलेगी। इसलिए मेरे अजीजों, यहां का एक अहम पैगाम यह है, अहम पैगाम यह है, मुसीबतें, तूफान, आंधियां ये नई नहीं हैं, बल्कि बहुत सदियों पहले से हम पर आती जा रही हैं और मुसलमानों को आजमाती जा रही हैं। लेकिन हर दौर में आंधियां थक करके फिर ये कहती हैं, इस्लाम को न कल मिटाया जा सका था, न आज मिटाया जा सकता। बेशक बेशक। चंद दिन इंतजार करो, आज के जो बरसाती कीड़े हैं ये भी कहेंगे। इनका हाल भी यही, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। हक है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामी, बस तुम्हारे अज़्म, तुम्हारे इस्तिक़लाल और तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान होगा। हवाएं तेज चलेंगी, ये देखा जाएगा तुम्हारा कदम डगमगाता है या ईमान पर कायम रहता है। आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान का वक्त है। कभी तुम्हारे दरमियान सिक्के फेंक दिए जाएं, दौलत का अंबार बिछा दिया जाए, हुस्न जमाल को लाकर खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें मनसब और तख्त देने की लालच दी जाए। ये सारे इम्तिहानात आएंगे और बदले में तुम्हारा ईमान खरीदा जाएगा, तुम्हारा दीन खरीदा जाएगा। और वो सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत आदमी है जो दुनियावी मालो मता की बुनियाद पर अपना दीन बेच दिया, अपना ईमान का सौदा कर लिया। उसके लिए दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब। क्या आपने नहीं देखा 2 साल पहले लखनऊ से एक कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम बदल लिया था? ये कौन है? ये हुकूमत की तरफ से फेंके हुए टुकड़े खाने वाला कुत्ता था। मनसब के लिए, जाह के लिए अपना नाम बदल दिया, धर्म भी बदल लिया, कशका भी लगा लिया, धोती भी पहन लिया। और मीडिया वाले तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं। सारे दज्जाली मीडिया वेलकम करने लग गए और हॉट सीट पर बिठा बिठा करके उसकी तारीफ करने लग गए कि मुसलमानों में से कन्वर्ट होकर के एक आदमी आ गया है। और ये मैसेज देना चाहते थे कि अब मुसलमानों में खलबली मच जाएगी कि एक इनका बहुत बड़ा आदमी कन्वर्ट हो गया। तुफ है, लानत है इस मीडिया पर। 2 साल तुमने तमाशा कर करके देख लिया, उस कुत्ते के बदलने से पूरी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारी जमातों से यही कहा जाता रहा, कचरा था तो कचरे को इस्लाम से निकलना ही चाहिए, ऐसे की हाजत भी नहीं है। लेकिन अब हालत क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 साल नहीं गुजरे, एक नया कुरान बनाने की बात किया, एक हुजूर पाक के अखलाक पर एक छोटी किताब लिखने की बात किया। मैं उनका चरित्र लिखूंगा, नाउज़ुबिल्लाह बहुत कुछ करके देख लिया। अभी अभी की खबर यह है कि सारे पंडितों ने लात मार करके भेज दिया। और उसके बाद हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दरमियान में उलझ कर रह गया। अब जिंदगी की भीख मांगने लगा, कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। ये सबको पता होगा, अखबार
या न्यूज़ तुम्हारे तक पहुंचे होंगे तो मालूम होगा मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि मैं नापाक नहीं करना चाहता, बाकी मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम इस मुकद्दस पाकीज़ा मिंबर को उन गलीज नामों से, उनके नामों से नहीं ये करना चाहते हैं। बहरहाल मेरे अजीजों, हालत ये हो गई जिसको आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हमारा तारुफ क्या होना चाहिए? वक्त का मुजद्दिद है बरेली का इमाम, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया वो यूं नहीं करवाया मैं बड़ा जमींदार हूं, पठान हूं, बहुत बड़ा आलिम हूं, फकी हूं, मुफ्ती हूं, बल्कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाया, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। हम सब की भी पहचान यही होनी चाहिए। और बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ किया था, सके तैबा सब कह के पुकारे बेदम, सारे लोग मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। बेदम वारसी कहते हैं, सके तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में यह रीज़ा कि मेरी पहचान बने तो आपके नाम से बने, दुनिया मुझे जाने तो आपकी गुलामी से जाने। ऐ मुसलमानों, आज वो वक्त आ गया है, तुम अपनी पहचान बताओ लोगों को, तुम अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ खड़े हो जाओ एक बार। ये सेकुलर बनने की कोशिश में होता क्या है आपको मैं बताऊं, फैशन ने और दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है तुमको आजाद ख्याल बनाने के लिए, तुमको दीन से बरगश्ता करने के लिए। चंद दिनों पहले एक साहब हमसे पूछने लगे, हालात बड़े खराब हैं, क्या अभी भी दाढ़ी रखना वाजिब है? क्या अभी इस जमाने में कोई हिकमत और मसलहत से हम नहीं चल सकते? हमने कहा इस जमाने में तो और बड़ा वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों को तलवार नहीं चुभती दाढ़ी चुभती है, और हम चुभाने के लिए नहीं रखते। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तो हम मुस्तफा की दाढ़ी पे शर्म क्यों करें? वाह वाह, मेरे नबी की दाढ़ी रखने में शर्म क्यों करें? है नौजवानों, अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन लोग उठाएगा? हुजूर पाक के अखलाक के तर्जुमान अगर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इसलिए आज मेरा मैसेज, मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगा, खुलासा कलाम यही होगा, खुलासा कलाम सिर्फ ये होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा लो। आज के दौर का खासा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलाज दे करके जा रहा हूं, बड़े से बड़े कैंसर का इलाज यही है। हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात, इंतशारात, इफ्तिराक, सबका इलाज एक ही है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर लो, ये हर चीज का इलाज है। ये नौजवान किसकी अमानत है? आप उम्मत किसकी हैं? दुनिया आपको आपके बाप के नाम से नहीं जानती है, हुजूर पाक की निस्बत से जानती है, आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके जानती है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, आज के अगरचे पुरफितन हालात, नौजवान भटके हुए बहुत ज्यादा हैं, अखलाक में भी मुतगय्यर हैं, सब होने के बावजूद एक बात का यकीन आज भी है, हमें दिल के अंदर आज भी एक यकीन चलता है, नशा भी करते हैं ये मस्जिदों से भागे हुए भी हैं, गाने भी सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के होने के बाद भी दिल में न जाने एक यकीन और आता है। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं कि वो इस तरह ना बनो, दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा, बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं
लेकिन सबसे ज्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था, आपकी कौम ही ऐसा करती है। इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती है, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है। बात दर हकीकत ये है, कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं, सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं, हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान जाते होंगे। लेकिन मैंने कहा एक मेरा चैलेंज है, हमारे किसी भी मोहल्ले का एक आम नौजवान उठा लो, आलिम नहीं, परहेजगार नहीं, बहुत बड़ा मुत्तकी नहीं, एक नौजवान उठा कर ले आओ। और अगर आपके पास 10 करोड़ की दौलत है, ले आओ, करोड़ों की दौलत ले आओ। एक तरफ उस नौजवान के सामने 10 करोड़ रुपए रख देना। आप कहते हैं ना 500 के लिए पार्टियां बदलते हैं, मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए रखना दौलत, और एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर, वाह सुभान अल्लाह सुभान और उससे पूछना क्या है नौजवान, इन दोनों में से तू चाहता क्या है। मेरे अजीजों, मेरा ये यकीन आज भी है, नशा करने वाला ही क्यों ना हो, गाने बजाने वाला ही क्यों ना हो, अखलाक में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उस नौजवान से भी मेरी उम्मीद है, उनकी करोड़ों की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर बरमला ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। मैं अब महसूस कर रहा हूं, क्या आप सबका भी अकीदा यही है या नहीं? जब एक तरफ आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए और दूसरी तरफ गुंबद खजरा की तरफ दिखाया जाए, ए अजीजा निगरामी, अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, फिर किसको कबूल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हरे गुंबद को क्या हम में से कोई ठुकरा सकता है? हमारी जान जा सकती है लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत, और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा, परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे,
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रसूल है। जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। यह अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है। और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफा का सदका है, सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है। क्या हम डरे सहमे जिए? मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा वाले लोग, तुम्हारे जज्बात को मैंने देखा है। आप एक गुलाम के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं, इतने जज्बात तुम्हारे अंदर हैं, इधर से उधर टूटे फूटे और गिरते पड़ते। मैं लोगों को देख रहा हूं, मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूं, तुम्हारी ये जज्बात का कई करोड़वां हिस्सा ज्यादा मेरे मुस्तफा के नाम के लिए होना चाहिए, हुजूर पाक की इज्जत के लिए होना चाहिए। उस दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ईमान तुम की मिठास पा जाओगे और कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे जहां से दुनिया तुम्हें कभी उतार ना सकेगी, हिला ना सकेगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है इस दुनिया में? बताओ। मौत आएगी, मौत आएगी। इससे ज्यादा कुछ होगा? मौत आएगी। और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बेशक करते। मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। बेशक। सबसे ज्यादा अगर कोई सजा भी देता है तो यहां मौत आती है, और आशिक रसूल मौत से डरता नहीं। मौत उसके लिए हादसा है जिसको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। और इधर आशिक मुस्तफा के लिए मौत हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर जियारत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक मोमिन साले कब्र में पहुंचता है, मुनकर नकीर आते हैं, उनसे भी ये कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया में जीने वाला बंदा कभी खौफजदा नहीं होता, डरता नहीं है। और जो आज हम करबला मैदान में बैठे हुए हैं, डर पूरा निकाल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करबला मैदान में बैठे हुए हैं। आज मैं तकरीर करता हूं, कुछ उलमा ने मुझसे कहा था कि आप तहफ़्फ़ुज़ात रखें अपने हालात के एतबार से, संजीदगी के एतबार से। मेरे अजीजों, जिसका सब लुट गया उससे क्या संजीदगी की तवक्को करते हो? हमारे पास दुनिया की कोई बचाने जैसी दौलत है ही नहीं, एक वही दौलत आमिना के लाल की मोहब्बत, और उस पर भी कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगे
और तुम हमें अमन से बैठने और चैन से रहने की बात करते हो। मैं कहता हूं तुम्हारी हिकमतें, तुम्हारी मसलहतें, तुम्हारा चैन और सुकून तुम्हें मुबारक, हमें बिलाल हबशी की विरासत मुबारक, सुभान अल्लाह, हमें खुबैब इब्न अदी की विरासत मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए अजीजा ने गिराम वक़ार, आज मैं यहाँ बैठा मिंबर पर तकरीर कर रहा हूँ, कल को अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ गया, सुसाइड के तौर पर नहीं, अल्लाह कभी ना लाए ऐसा दिन, लेकिन जालिम कुत्तों के हाथ अगर सजा के लिए मुतय्यन कर दिया गया, जरा बराबर दिल में खौफ ना लाना कि किसी एक के मर जाने से इस्लाम नहीं मरता है, हमारे कट जाने से इस्लाम नहीं मरता है, बल्कि इस मैदान से ये मैसेज आम होना चाहिए, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिफ्ज़ नामूस रिसालत जिंदाबाद। बस इस बात का आप लिहाज रखें, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है कि हमारी जिंदगियों में ये नई बात हो सकती है, लेकिन तारीख इस्लाम इससे भरी हुई है, तारीख इस्लाम भरी हुई है। लोग आज हमें कहते माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में हैं, हालात ऐसे हैं। उनसे कहो करबला के मैदान से ज्यादा माइनॉरिटी कहां थी? वाह, एक तरफ सिर्फ 80-82 लोग और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर, मुकाबला हो सकता है? दुनिया की अकलें हैरान हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के उस लाडले नौजवान शहजादे ने ये दुनिया को बताया है, मैदान में खड़े होकर इस्तिकामत दिखाना ये सिर्फ आले रसूल की शान है, ये ईमान वालों की शान है। इसीलिए आज मैंने शुरू में ही आपसे कहा, ये दौर जो है वह आपके इम्तिहान का दौर है, आपकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो रहा है, आपके जमे हुए और डटे रहने का इम्तिहान हो रहा है। आंधियां आए, तूफान आए तो तुम घर बदल लेते हो, या अपने दामन बदल लेते हो, या अपने चेहरे बदल लेते हो, या फिर उसी दीन पर कायम रहते हो, ये देखा जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, ना तुम सेकुलर बन करके 100 साल जीने की गारंटी दे सकते हो, ना ही तुम अपना चेहरा छुपा करके 1000 साल जीने की गारंटी दे सकते हो। कोई गारंटी नहीं दे सकता। जब इस दुनिया से मरना लिखा ही है तो क्यों ना हुजूर की सुन्नतें अपना करके दुनिया से जाएं, क्यों ना हुजूर के अखलाक पर दुनिया से जाएं, ताकि हमारी गुलामी साबित रहे कि हम दुनिया से गए भी हैं तो मेरे नबी का नाम लेकर के गए। मैं कुछ बातें जो आपके सामने अर्ज करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी में हुजूर से वफा की है और अपनी जान से ज्यादा बढ़ करके एहतमाम किया है। आज तुम थोड़ी थोड़ी चीजों से अगर बदल जाते हो तो इस बात का हमें कल्क होता है, डर। बहुत सारे नौजवानों को मैं आप ये कहना चाहता हूं, यहाँ अब हमारे इस दौर में कोई सेकुलर नहीं रह गया, उधर भी नहीं कोई सेकुलर नहीं रह गया है। हर एक शिद्दत से नफरत लिए बैठा हुआ है, सोशल मीडिया की आग फैली है। तो तुम क्यों सेकुलर बनने के नाटक कर रहे हो? तुम भी दुनिया को बताओ कि तुम अपने नबी पाक की मोहब्बत में किस कदर सीरियस हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम कितने हसास हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक लेकर के दिखाओ, नहीं, मैं तो हथियारों की बात नहीं करता। मेरे अजीजों, मैं हमेशा एक बात करता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा साजो सामान जो किसी के पास हो सकता है वो इश्क मुस्तफ़ा की दौलत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की दौलत है। इस दौलत ने कैसर और किसरा को घुटने पर लाया है, बेशक बड़े बड़े बादशाहों को सरनिगू कर दिया है। आज मैं तुम्हें उसी मोहब्बत की दावत दे रहा हूं, उसी मोहब्बत की दावत कि जिसके तुम गुलाम हो, पूरे गुलाम बन जाओ, पूरे हो जाओ। हालात के एतबार से तुम कभी चेहरा बदल लिए, कभी लिबास बदल लिया, फैशन के नाम पर दुनिया ने तुम्हें आवारा बना दिया। अरे रात रात भर टिकटॉक पर मुजरे करने वाले लोग, मैं आपसे पूछता हूं क्या तुमको जिंदगी इसीलिए मिली है?
क्या तुम्हारी जिंदगी का पूरा मकसद यही है? और नौजवानों को भटका कर रख दिया गया। हमारे मोहल्लों में नशा आम है, रात भर गेम खेलने में इनकी पूरी जिंदगी गुजरती जा रही है। ऐ नौजवानों, कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, हदीस पाक है, उस वक्त तक मैदान क़यामत से कोई कदम नहीं हटा सकता जब तक अल्लाह के इस सवाल का जवाब नहीं देगा। क्या सवाल है? अल्लाह ताला की तरफ से पहला सवाल होगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया? इसका जवाब देना होगा। और फरमाते मुहद्दिसीन, किसी किसी को अपनी जवानी का हिसाब देने में 500 साल लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। उस तपिश वाले मैदान महशर में, उस भरी क़यामत के मजमे में तुम्हें अपना हिसाब देने में सालों बीत जाएंगे, नहीं दे पाओगे हिसाब। 500 साल, 700 साल लग जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, आज अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझे जिंदगी मिली है टिकटॉक के लिए या किसी हसीना के दामे फरेब में फंस करके मुआशिके करने के लिए, शेर व शायरी करने के लिए, है नौजवानों, ये जिंदगी बहुत शॉर्ट है, निकल जाएगी। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां इस तरह तबाह की, उन बूढ़ों से पूछो, उन गुनाहों के जख्म आज भी उनके जिस्म पर हैं। वो जिंदगी भर जख्म यहां पर भी महसूस कर रहे हैं और कब्र में भी और हश्र में भी महसूस करेंगे। और आज जो नौजवान है उनसे मैं कहता हूं, तुम्हारे पास वक्त है, बुढ़ापा आने से पहले संभल जाओ। बुढ़ापा आने से पहले तुम्हारी जिंदगी रात भर गेम खेलने या नशा के अड्डे पर गुजारने या टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं। तुम्हारी जिंदगी किसी हसीना के पीछे घूमने फिरने में नहीं। तुम्हारी जिंदगी जो दी गई है वो किस लिए? बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए। सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। असल जिंदगी का मकसद यह है। क्या सहाबा इकराम की अपनी ख्वाहिशें नहीं थी? क्या उनके घर बार नहीं थे? आपको मैं बताऊं, ओहद के मैदान में जाने के लिए रात को ऐलान हुआ था। रात के वक्त जंग का बिगल बज गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की सफ़ें दुरुस्त करने लगे। मैदान की तरफ बढ़ने के लिए रात को ही हुक्म हो गया। मदीने से 5 किलोमीटर दूर सहाबा अपनी सफ़ें लगा चुके। रात का वक्त है और उसी रात को चलना है मदीने से। जब सहाबा चलने लगे, आज ही का दिन है, मदीने में एक नौजवान की शादी हुई है, वह अपनी दुल्हन लेकर आया है। आज सुहाग रात है। सुहाग रात हर एक नौजवान के लिए कीमती रात है, उसकी जिंदगी की खुशियों वाली रात है। लेकिन मदीने के उस अजीम सहाबी जिनकी आज सुहाग रात है, आधी रात गुजरी थी, तड़प कर बिस्तर से उठ बैठे और कहा अपनी शरीक हयात से, मेरे कानों में आवाज आ रही है कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को बुला लिया है, सहाबा जा रहे हैं मैदान जंग में। और ये सुहाग रात का बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया नौजवान, अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ मेरी खातून, अगर तू चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत गुजरने के बाद चाहे तो तू दूसरे से निकाह कर लेना, इसलिए कि मैं अपने नबी से एक कदम भी पीछे नहीं जा सकता। उनके बुलावे के बाद अब मैं बिस्तर पर आराम नहीं कर सकता, और अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, मेरे आने का इंतजार करे। वो खातून ऐसी नहीं है, नई नवेली दुल्हन घर पर आई हो, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और दूसरों के सामने गिड़गिड़ा कर कहे, भैया कहाँ मुझ सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, कैसी ये बात है, आज की रात मुझे तन्हा किए जा रहे हो। नहीं, उस खातून ने दुखड़े नहीं सुनाए, गिड़गिड़ा कर वहां रो रो करके बातें नहीं की, बल्कि वो तन्हा दुल्हन बिस्तर से खड़ी होती और कहती है, मेरे सरताज कैसी बात कर रहे हो, तलाक किस लिए, जाए फी अमानिल्लाह, जाए अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में छोड़ती हूं। मुझे इस बात का फख्र है कि अगर आप सही सलामत जंग से वापस लौटेंगे, फख्र से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे जंग के मैदान से तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपकी ये बीवी फख्र से कहेगी कि एक शहीद की बेवा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के एक नौजवान सहाबी की बेवा हो। आप जाएं,
दुनियावी जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक हयात बना ही लिया है, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? वो खातून ने हाथ पकड़ करके भेजा अपने शोहर को। आज की रात शादी करने वाला वो नौजवान जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में शामिल हो गया, हुजूर के साथ मैदान ओहद में पहुंच गया। उस मैदान ओहद में दूसरे दिन घमासान की जंग हुई थी। उस जंग का नक्शा बहुत ही अलग है। बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन जंगे ओहद में जो सहाबा कराम को नुकसान पहुंचा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, वो बहुत कम जंगों में हुआ है। 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर चुके थे। मैदान ओहद में अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। ये वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। ये बड़ी घमासान की जंग थी। यही वो जंग है जिसमें वो एक रात पहले शादी करने वाला नौजवान सैयदना हंजला शहीद हो गए। पहली रात